हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ गए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चन ही मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपको जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो जुलाई महीने में स्टार्ट होगा, तो अभी हमारे पास 8 महीने हैं। तो दोस्तों, यदि आने वाले सीबीटी एग्ज़ाम में 90% प्लस स्कोर करना है तो हमें अपनी पढ़ाई को अभी से ही स्टार्ट करना होगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर मॉक टेस्ट 25 MCQ। पहला प्रश्न है, टैब का उपयोग चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए स्टैंडर्ड टैब, ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग टैब, ऑप्शन सी इंसर्ट टैब, ऑप्शन डी रिव्यू पेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंसर्ट टैब। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, जब हम नए शहर में जाते हैं तो इनमें से कौन सा खर्च होता है। ऑप्शन ए नए कपड़े खरीदना, ऑप्शन बी किताबें खरीदना, ऑप्शन सी जूते खरीदना, ऑप्शन डी एक आवास का किराया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक आवास का किराया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, पीसी से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मोडेम, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉडेम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, मुझे अंग्रेजी सीखने में क्या मदद कर सकता है। ऑप्शन ए निष्ठा, ऑप्शन बी डर, ऑप्शन सी क्रोध, ऑप्शन डी शर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निष्ठा, डेडिकेशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, ग्राहक प्राप्त करने के 4 चरण क्या हैं। ऑप्शन ए एक्विजिशन, रिमेंबर, सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी, ऑप्शन बी अटेंशन, रिटेंशन, सेल्स, लॉयल्टी, ऑप्शन सी एक्विजिशन, रिटेंशन, सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी, ऑप्शन डी अटेंशन, रिटेंशन, सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्विजिशन, रिटेंशन, सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है। ऑप्शन ए फैक्स, ऑप्शन बी डाक मेल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन डी टीवी के माध्यम से संदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, तनाव क्या है। ऑप्शन ए आनंद की अनुभूति, ऑप्शन बी आश्चर्य की अनुभूति, ऑप्शन सी आनंद की अनुभूति, ऑप्शन डी निराशा, निराशा की भावना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निराशा, निराशा की भावना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ऑप्शन ए तीसरे व्यक्ति के माध्यम से, ऑप्शन बी अखबार पर विज्ञापन देकर, ऑप्शन सी अवलोकन और संदेश द्वारा, ऑप्शन डी उनसे बात करके और सर्वे करके। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनसे बात करके और सर्वे करके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, जांच करते समय ग्राहक के डॉट 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 पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए मित्र, ऑप्शन बी सपने, ऑप्शन सी व्यक्तिगत ज़रूरतें, ऑप्शन डी शरीर की भाषा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शरीर की भाषा। जांच करते समय ग्राहक की शरीर की भाषा पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, एमएसएमई का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए माइक्रो स्केल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ऑप्शन बी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ऑप्शन सी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ऑप्शन डी माइनर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, निम्न में से कौन एक आर्टिकल नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी द। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन। इन एक प्रीपोजिशन होता है, ना कि आर्टिकल। बाकी जो ऑप्शन में दिए गए ए, एन और द, ये सभी क्या हैं, आर्टिकल हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है प्रश्न 12, सही प्रश्न शब्द भरें। डॉट 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 इज द स्पीकर एट द फंक्शन क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए व्हाट, ऑप्शन बी व्हेन, ऑप्शन सी व्हाई, ऑप्शन डी हु। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हु इज़ द स्पीकर एट द फंक्शन। फंक्शन में कौन वक्ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने को ताकत, कमजोरियों, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा, मूल्यों आदि सहित को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए विश्वास, ऑप्शन बी आत्मजागरूकता, ऑप्शन सी मिथ, ऑप्शन डी धमकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मजागरूकता। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, लघु उद्योग की तुलना में बड़े पैमाने पर व्यवसाय की आवश्यकता कैसी है। ऑप्शन ए कम व्यक्तियों की, ऑप्शन बी कम पूंजी की, ऑप्शन सी अधिक व्यक्तियों की, ऑप्शन डी छोटी मशीनें और उपकरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक व्यक्तियों की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, कौन सा स्वर नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी एफ, ऑप्शन डी आई।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एफ। एफ एक कॉन्सोनेंट होता है। बाकी जो ऑप्शन में दिए गए ए ई और आई ये सभी क्या हैं, वॉवेल हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णात्मक शब्द है। ऑप्शन ए खाना खा लो, ऑप्शन बी मरम्मत, ऑप्शन सी गरम, ऑप्शन डी शोरबा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गरम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, स्मार्ट में ए का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए एक्शन, ऑप्शन बी अचीवेबल, ऑप्शन सी एम्बिशियस, ऑप्शन डी अवेयरनेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अचीवेबल। स्मार्ट में ए का जो अर्थ होता है वो अचीवेबल होता है। अगर हम स्मार्ट के पूर्ण फुल फॉर्म की बात करें तो इस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रियलिस्टिक और टी से टाइमली होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, निम्न स्तर की भाषा को और क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए सोर्स कोड, ऑप्शन बी मध्यस्थ, ऑप्शन सी मशीनी भाषा, ऑप्शन डी असेंबली भाषा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मशीनी भाषा। निम्न स्तर की भाषा को मशीनी भाषा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी एंटीवायरस, ऑप्शन सी वेब पेज, ऑप्शन डी नोटपैड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायरस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी साइबर क्राइम, ऑप्शन सी सर्च इंजन, ऑप्शन डी सोशल नेटवर्किंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साइबर क्राइम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, चौथी रो और चौथे कॉलम का सेल एड्रेस क्या होता है। ऑप्शन ए 4D, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी D4, ऑप्शन डी B4। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी D4। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22, कौन से ऐसे गुण हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत ताकत, ऑप्शन व्यक्तिगत कमजोरी, ऑप्शन सी मौके, ऑप्शन डी धमकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत कमजोरी, पर्सनल वीकनेस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, मैं एक वेल्डर हूँ, मैं किसके साथ कार्य करता हूँ। ऑप्शन ए नेल पॉलिश, ऑप्शन बी रोबोट्स, ऑप्शन सी वेल्डिंग टूल्स, ऑप्शन डी लैपटॉप्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेल्डिंग टूल्स। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, कौन सी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देती है। ऑप्शन ए F1, ऑप्शन बी F2, ऑप्शन सी F3, ऑप्शन डी F4। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी F2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, जो कि लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, शोर, गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक असहजता किसके अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए कल्चर बाधा, ऑप्शन बी भाषा की बाधा, ऑप्शन सी परसेप्शन बाधा, ऑप्शन डी पर्यावरण बाधा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण बाधा। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चंस जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए, क्योंकि लगातार इस चैनल पर ऐसी वीडियो आती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉक